हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 15 है शिष्य के गुण। ठीक है, तो शिष्य के गुण में क्या क्या हम लोग देखेंगे इस पाठ के माध्यम से। पौराणिक कथाओं से छात्र को परिचित कराना और उन्हें बौद्धिक विकास के साथ साथ प्राचीन पृष्ठभूमि से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मतलब कि इसमें बताया गया है कि पहले के ज़माने में शिष्य मतलब टीचर और शिष्य मतलब जो होता है वो कैंडिडेट मतलब बच्चे अपने गुरु के साथ कैसे पढ़ते थे, कैसे शिक्षा प्राप्त करते थे, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सच्चे शिष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक अच्छे बच्चे में, एक अच्छे विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसको विस्तार से गौतम बुद्ध के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे कि वे कैसे शिष्य थे और एक अच्छे शिष्य में क्या गुण होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। ठीक है, एक दिन एक शिष्य था, एक लड़का था, वो महात्मा बुद्ध के चरणों में मतलब उनके पास आके उनको प्रणाम किया। फिर वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? ये देखिए, ये शिष्य है, ये गुरु। शिष्य कहता है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं देश में घूमना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, लोगों में अच्छे बुरे सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें गालियाँ देंगे, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? बुद्ध इनसे पूछते हैं शिष्य से। शिष्य बोलते हैं कि मैं समझ लूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंकी और मुझे थप्पड़ नहीं मारे। बुद्ध कहते हैं, उनमें से कुछ लोग धूल भी फेंक सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं। शिष्य कहता है, मैं उन्हें भी इसलिए भला समझूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे डंडे से नहीं पीटा। बुद्ध कहते हैं, डंडे मारने वाले भी 5-10 मनुष्य मिल सकते हैं। शिष्य बोलता है, क्योंकि मुझे हथियारों से नहीं मारेंगे, इसलिए वो भी मुझे भले जान पड़ेंगे। ठीक है, फिर बुद्ध कहते हैं, देश बहुत बड़ा है, जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं, डाकू तुम्हें घायल भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो बोलता है शिष्य कि वो डाकू दयालु जान पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित तो छोड़ा। बुद्ध फिर से पूछते हैं, यह कैसे जानते हो कि डाकू जीवित ही छोड़ देंगे, वे जान से भी मार सकते हैं? शिष्य बोलता है, कोई दूसरा मार दे तो यह तो उसकी दया ही है। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुम देश में घूमने योग्य हो गए हो। ठीक है, सच्चा साधु वही है जो किसी भी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता। ठीक है, अच्छा इंसान वो है जो किसी भी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता। दूसरों में दोष देखना, कमी देखना या उसको बुरा समझना ठीक नहीं है। इस दोष से सभी को बचना चाहिए। ठीक है, तो बस इस तरह से ये पाठ पूरा हो गया। शब्द अर्थ देखते हैं इसका। चरण मतलब पाँव, शिष्य मतलब चेला मतलब पुपिल डिसिपल या विद्यार्थी बोल सकते हैं। गाली मतलब बुरा कहना, दया मतलब सहानुभूति। ठीक, हथियार मतलब तलवार, बंदूक आदि। निंदा मतलब किसी की बुराई करना। प्रणाम मतलब नमस्ते और प्रसन्न मतलब खुश होता है। फिर यहाँ है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बुद्ध के अनुसार संसार में किस तरह के लोग हैं? दोनों तरह के लोग हैं। बुद्ध के अनुसार शिष्य के गुण हैं, जो किसी भी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता, जो किसी भी दूसरों में दोष नहीं देखता। तो ये क्या होगा? दोनों होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है सही या गलत का चिन्ह लगाइए। एक दिन उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? बुद्ध ने उससे क्या पूछा था? तुम कहाँ जाना चाहते हो या तुम क्या चाहते हो? क्या पूछा था बुद्ध ने? अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना। ठीक है, उन्होंने उससे पूछा तुम क्या चाहते हो, तो ये गलत हो गया। सच्चा साधु वही है जो किसी भी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता।
दूसरों में दोष देखना और बुरा समझना ठीक नहीं है। सही। ठीक। आगे देखिए बेटा, इस पाठ में जो भी ना प्रश्न उत्तर दिए होंगे मौखिक लिखित, वो मैं आपको लिख के भेज दूंगी। ठीक। यहाँ पे सही शब्द चुनना है। फिर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कौन? शिष्य। लोगों में अच्छे बुरे सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। यह कैसे जान सकते हो कि डाकू जीवित ही छोड़ देगा? कोई दूसरा मार दे तो यह उसकी दया ही है। ठीक है। फिर ये सब जो प्रश्न उत्तर है ये सब मैं आपको लिख के भेज दूंगी। यहाँ भाषा ज्ञान है, कैसे बने इसके वर्ग जानने। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में कौन कौन सा व्यंजन आएगा? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। फिर यहाँ ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना ट वर्ग में, तो ट, ठ, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ड माने कुछ नहीं। अब यहाँ पे त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवात। ठीक है। ये ना त, थ, द, ध, न। प से प, फ, ब, भ, म। ऐसे ही पूरा वर्ग ये कंप्लीट होता है। तो आपको अपनी बुक में इसे ऐसे ही भरना है। यहाँ पे सभी वर्गों के नाम हैं। जैसे क वर्ग में क्या हो जाएगा? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ, य। इस तरह से आपको बेटा ये फिल करना है। ठीक। फिर है आगे, अध्यापक अध्यापिका के मदद से नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये कौन है? गुरु नानक देव हैं। ये जीसस क्रिस्ट हैं। ये कौन है? भगवान राम हैं। नीचे ये कौन है? ये कौन है नीचे? ये रावण है। ये गणेश जी हैं। ये हनुमान जी हैं। इसे आपको अपनी बुक में फिल करना है और उसके बाद मुझे सेंड करना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।